इस्लाम की तारीख़ में जिसकी वजह से इस्लाम का नाम और इस्लाम आज तक कायम और दायम है और जिसकी बुनियाद पर इस्लाम फैला शर्क़ व ग़रब में, कायनात के तुलो वसअत के अंदर इस्लाम का डंका बजा और शर्क़ व ग़रब तक, शमाल से जुनूब तक कायनात का एक एक हिस्सा आज़ाद होकर इस्लाम के नाम लगा। उस फर्जियत को जिहाद फी सबीलिल्लाह कहते हैं। याद रखो, जिहाद फर्ज है उस वक्त जब अहलियान इस्लाम पर जुल्म व जबर व बर्बरियत ढाया जाता हो। जिहाद फर्ज है उस वक्त जब इस्लाम के खिलाफ दुश्मनान इस्लाम कौल व फ़ेल के साथ हर एतबार से साजिश खेलते हों। इस्लाम में जिहाद फर्ज है उस वक्त जब इस्लाम और अहलियान इस्लाम की इज्जतें लूटी जाती हों। इस्लाम में जिहाद फर्ज है उस वक्त जब अहलियान इस्लाम से उनका रक़बा, उनकी आबादी और उनका देश उनसे छीना जा रहा हो। यानी मोमिन का न माल महफूज रहे, न जान महफूज रहे, न इज्जत व आबरू महफूज रहे, न मोमिन का ईमान महफूज रहे, न मुस्लिम का इस्लाम महफूज रहे, तो तब रूए ज़मीन पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, मुस्तफ़ा की तालीमात के मुताबिक जिहाद उम्मत पे फर्ज होता है। और तारीख़ इस्लाम के अंदर हर दौर में जब भी इस्लाम दबाव का शिकार होने लगा, जब भी इस्लाम पर अदियाने बातिला गलबा पाने लगे, तो अल्लाह के हुक्म, मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक मुसलमानों ने जिहाद का आलम बुलंद किया है। और जिहाद का आलम बुलंद करके मुसलमानों ने बर वक्त कुफ्र और कुफ्र के कारिंदों से जो है निजात हासिल की है। तो जिहाद इस्लाम में फ़र्ज है उस वक़्त जब जिहाद की ज़रूरत पड़े। हज़रात जी वक़ार, इस हवाले से अल्लाह वहदहु ला शरीक ने जिहाद फी सबीलिल्लाह और मुजाहिदीन के मकाम और रुतबा को बयान करते हुए इरशाद बारी ताला हुआ। और याद रखें, जिहाद जो है इस्लाम के अंदर ऐसा फरीज़ा है जिसके करने का हुक्म रब ने दिया है और जिसके लिए उम्मत को तैयार फरमाने का हुक्म रब ने मुस्तफ़ा को खुद फरमाया है। अल्लाह ने खुद कहा, महबूब, लोगों को जिहाद पे उबारो, जिहाद की तरगीब दो, जिहाद का तरीका और सलीका सिखाओ, जिहाद के अहकामात से लोगों को आशना बनाओ, ताकि जरूरत आने पर क़यामत तक उम्मत जिहाद के वजह से और जिहाद का आलम बुलंद करते हुए अपने और अपने इस्लाम की इज्जत पे उम्मत आसानी से पहरा दे सके। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे तुम्हारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान, उसका मफहूम ये है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते जिहाद रब ने फर्ज किया है और क़यामत तक फरमाते जब तक कायनात बाकी है, जब तक सुबह क़यामत जो है तुलू नहीं होती, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिहाद का फरीज़ा सुबह क़यामत तक बाकी और सारी है। आज पुरफितन दौर में मुसलमानों में से सीधे साधे मुसलमानों ने ये स्लोगन अपना बनाया है कि इस्लाम अमन का दरस देता है। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, इस्लाम उस वक़्त अमन का दरस देता है जब बिलाल हबशी काबे के छत पे जूतों समेत चढ़ जाते हैं। इस्लाम उस वक़्त अमन का दरस देता है जब बिलाल हबशी को जनाब वाला कुरैश मक्का के पंजे से निकाल कर सिद्दीक़ अकबर बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर फरमाते हैं। जिहाद उस वक़्त, इस्लाम उस वक़्त अमन का दर्स देता है जब हजरत सलमान फारसी के ऊपर जुल्म और जबर बर्बरियत को खत्म किया जाता है। जिहाद उस वक़्त जो है
इस्लाम उस वक्त अमन का दर्स देता है जब उम्मत मुस्लिमा सुख का सा लेते हैं और आराम से और आसाइश के साथ इबादत गाहों में जाकर एलानिया नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इस्लाम अमन का दर्स देता है। जब तक मुसलमान कुफ्र की चक्की में पिस रहा होता है, जब तक मुसलमान जुल्म और जबर और बर्बरियत की चक्की में पिस रहा होता है, तब तक इस्लाम गैरत का दर्स देता है, पुरअमन रहने का दर्स नहीं देता। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप घर में आराम से बैठे हैं, आपकी गली मोहल्ले से बद किरदार लोगों का गुजर हो जाए, बताओ इस्लाम आपको इजाजत देता है कि घर से बाहर निकलकर उन पे हमलावर हो? कभी इस्लाम इजाजत देगा? नहीं। वो अपने रास्ते गुजर रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं कहते। बद किरदार लोग हैं, बेइज्जत और बेआबरू लोग हैं, जिनके अपने पास पहले इज्जत नहीं होती, जिनको अपने माँ बहन बेटी की पहचान नहीं रहती। तो ऐसे बद किरदार लोग गली मोहल्ले से गुजर जाएं तो मोहल्ले वालों को इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि उनके ऊपर हमला आवर हो कि तुम हमारी गली से क्यों गुजरते हो, तुम हमारे देश में क्यों आए हो, तुम यहां से गुजर के क्यों जाते हो। इस बात पे इस्लाम उन पे हमला आवर होने की इजाजत नहीं देता। लेकिन ईमान से बताओ, मुसलमानाने मिल्लत जब वही बद किरदार मेरे आपके घर में जाती मारें, जब वही बद किरदार मेरे और आपके इज्जत और आबरू पे हमला आवर हो, बताओ इस्लाम फिर पुरअमन रहने का दर्स देगा? अपनी इज्जत का दिफा कौन करेगा? कार 10 बंदे वड़ावन, इज्जत जानती रहे, माल जानता रहे, कार लुट जाए, जमा पूंजी लुट जाए और इज्जत भी बाकी न रहे, इज्जत भी पामाल हो, बंदा कहे नहीं नहीं मैं तो पुरअमन है, इस्लाम सानू अमन दा दर्स देंदा है, इस्लाम मोहब्बत दा दर्स देंदा है, मैं तो कुछ नहीं कहना है इन्होंने, ठीक है जो लेना ले लो, जो खोना है खो लो, इज्जत खोलो, माल खोलो, जायदाद खोलो, जान ले लो, कुछ नहीं कहना क्योंकि सानू इस्लाम अमन दा दर्स देंदा है। ईमान नाल दसो आदवाल वाले मुसलमानाने मिल्लत, क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देगा कि बंदा बेगैरत बन के बैठा रहे? यही मिसाल बात समझाने के लिए दी है। यही मिसाल ले लो, इस्लाम अमन का दर्स देता है जदों कुफर नो खुरक ना होंदी होवे, जदों को आलम कुफर नो खुरक होवे और इस्लाम के खिलाफ दिन ब दिन साजिशों पे उतर आए और इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडे पे उतर आए और इस्लाम के खिलाफ तरह तरह के हमले करता रहे, तो फिर इस्लाम अमन का दर्स नहीं देता, इस्लाम गैरत ईमानी का दर्स देता है। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में गुजारिश की, अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अंसार कबीला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत अक़बा की, हुजूर जाने हाजिर हैं, माल हाजिर है, इज्जत हाजिर है, कुंबा खानदान हाजिर है, आपके इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जहां आप चाहेंगे हमारी मदद लेंगे। हुजूर हम कौम मूसा की तरह नहीं कि कौम मूसा ने कहा था मूसा तुम जाओ फिरौन के मुकाबले में, तुम जाओ जनाब वाला, तुम और तुम्हारे भाई हारून चले जाओ दोनों और जाकर तुम और तुम्हारा रब जाकर फिरौन से लड़ाई लो, हम तो यहाँ बैठकर तमाशा देखेंगे। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों ने अर्ज़ किया हुजूर, कबीला अंसार ने हिमायत की हुजूर की, आपके दस्ते मुबारक पे बैत की और अर्ज करने लगे हुजूर जहां चाहो आवाज बाद में दोगे, गुलामान मुस्तफ़ा पहले कुर्बान होने को हाजिर हो जाएंगे। अर्ज की हुजूर कौम मूसा की तरह नहीं, हम जहां पुकारेंगे मुस्तफ़ा वहां खून भी गिराएंगे, वहां जाने भी देंगे, वहां माल भी खर्च करेंगे, वहां इज्जतें भी लुट जाएंगी, वहां सर तन से जुदा हो सकते हैं, पर मुस्तफ़ा कौम मूसा की तरह हम घरों में बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे। जहां पुकारोगे इस्लाम की सरबुलंदी के लिए माल भी हाजिर कर देंगे, जानों की इनका नजराना भी पेश करेंगे। जब आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में कबीला अंसार ने यह बैत की कि हुजूर जहां पुकारो इस्लाम के लिए हम हाजिर हैं, तो तब की बात है आका अलैहिस्सलाम के गुलामों, उस वक़्त हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने आका अलैहिस्सलाम के बारगाह में गुजारिश की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अल्लाह के हुकूक के बारे में और अपने हुकूक के बारे में कुछ इरशाद फरमा दीजिए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सहाबा बात यह है, जहां तक रब के हुकूक की बात है मैं तो यही वसीयत तुम्हें करूंगा, नसीहत करूंगा, हुक्म दूंगा कि कभी अल्लाह के जात के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ।
ये अल्लाह के हुकूक में सबसे बड़ा हक है। नमाज पढ़े बंदा, रोजा रखे, ज़कात दे, हज बैतुल्लाह करता रहे, सारी जिंदगी होश संभालने से लेकर मरते दम तक 1 साल का हज भी कज़ा ना हो, सारे अमाल बजा लाता रहे, लेकिन अगर दिल में, फिक्र में, सोच में, नजरिए में, अमल में अगर एक रत्ती बराबर भी रब के जात के साथ शिरक का शेवा पाया गया तो सारे अमाल दुदकारे जाएंगे। शिरक के बदौलत बंदा जहन्नम का ईंधन बनेगा। मुस्तफा ने फरमाया, सहाबा तुमने पूछा है कि रब के हुकूक बयान करो, तो फरमाया मैं तो इतना कहूंगा, जीती जिंदगी में कभी रब का शरीक किसी को ना ठहराओ, ये रब का हक है। लेकिन रही बात मेरी, तो फरमाया मेरे सहाबा मैं तुम्हें हुक्म देता हूं और मैं ये इरशाद करता हूं कि जो चीजें अपने लिए नापसंद करते हो ना, अपने लिए नागवार समझते हो, यानी जान को नुकसान पहुंचे, सेहत को नुकसान पहुंचे, माल को नुकसान पहुंचे, इज्जत लुटे, मुस्तफा करीम ने फरमाया जो चीजें अपने नागवार समझते हो, सहाबा मेरा ये हुक्म है कि मैं मोहम्मद के लिए हर वो चीज नागवार समझोगे जो अपने जात के लिए नागवार समझते हो। ये 2 हक बयान किए मुस्तफा ने, एक रब का हक बयान किया, एक मुस्तफा का हक बयान किया। रब का हक ये था कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना है, और मुस्तफा का हक ये था फरमाया कि वो जो चीज अपने लिए नापसंद करते हो कभी मैं मोहम्मद की जात के लिए गवारा ना करना, मुझे उससे महफूज रख लेना। सहाबा किराम में से अब्दुल्लाह बिन रवाहा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के जात के साथ हम शिरक नहीं करते और आपके बारे में हर वो बात, हर वो कौल, हर वो अमल, हर वो हरकत किसी की बर्दाश्त नहीं करते जो अपनी जात के लिए हम बर्दाश्त नहीं करते। हुजूर जैसे आपने हुक्म फरमाया इसी तरह अगर हम अमल करते हैं तो हुजूर इस कुर्बानी के बदले, इस मेहनत और काविश के बदले हमें मिलेगा क्या? मुस्तफा ने मुस्कुरा के फरमाया रब जन्नत अता फरमा देगा। क्या मिलेगा? जन्नत। अल्लाह का हुक्म मानने, मुस्तफा के तालीमात पे अमल करने, अल्लाह का एहतराम, अल्लाह के जात के साथ शरीक न ठहराना, वहदहु ला शरीक रब को हकीकी वाहिद मानना, और फिर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के इज्जत व आबरू पे पहरा देना। हुजूर मिलेगा क्या? फरमाया रब जन्नत अता फरमा देगा। क्या मिलेगी? जन्नत मिलेगी। जब ये अर्ज गुजार हुए ना सहाबा और मुस्तफा ने ये इरशाद फरमाया तो रब ने कुरान का हुक्म नाजिल फरमा दिया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम के बारगाह में हाजिर हुए। इरशाद बारी ताला हुआ, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों सुनो, अल्लाह का कुरान सूरह तौबा आयत नंबर 111 अल्लाह करीम ने नाजिल फरमा दी। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के पाक बारगाह में जनाब जिब्रील हाजिर हुए, अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे और सहाबा किराम के बामे गुफ्तगू को रब ने समात किया है, अल्लाह करीम ने अपना पैगाम नाजिल फरमाया है। मेरे मुस्तफा करीम फरमाने लगे जिब्रील जल्दी करो रब का पैगाम सुनाओ, क्या पैगाम आया है? अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह करीम ने ये हुक्म फरमाया है, ये इरशाद फरमाया है, रब फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। रब फरमाता बेशक अल्लाह करीम ने इन मोमिनों से इनकी जानों को भी खरीद लिया है, इनके माल को भी रब ने खरीद लिया है। जानें भी खरीद ली है, माल भी खरीद लिया है। ऐ परवरदिगार आलम तू बता, दस्तूर दुनिया ये है कि जब खरीदो फरोख्त की जाते हैं, जो चीज खरीदी जाती है, जो चीज जनाब वाला अपने पास ली जाती है, खरीदो फरोख्त के दौरान एक तरफ से सामान होता है, दूसरी तरफ से कीमत होती है। परवरदिगार आलम तूने मोमिनों से जाने खरीद ली, तूने मोमिनों से माल खरीद लिया। परवरदिगार आलम तेरा दस्तूर क्या है, तेरा कानून क्या है? तूने मोमिनों की जाने किसके बदले खरीदी? तूने मोमिनों का माल किस चीज के बदले खरीदा? अल्लाह करीम ने फरमाया बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ए मेरे हबीब मोमिनों की जाने भी मेरी हैं, मोमिनों का माल भी मेरा है। या अल्लाह कीमत क्या है? फरमाया मेरे रब ने इसके बदले जन्नत अता फरमा दी है। क्या दिया है? जान मेरी तोड़ी रब दिए, माल मेरा तोड़ा
रब दे मिल्कियत है, खरीद लिया रब ने, क़यामत तक मुसलमाना दे जाना ते माल। या अल्लाह देता कि ये फरमाया कीमतन उम्मत मुसलमानो मुसलमानो मोमिनानो, इस जान ते माल दे बदले में रब ने अपनी जन्नत अता फरमा दी थी, जन्नत अता फरमा दी थी। याद रखो 1000 साल भी बंदा जिंदा रहे ना ते दस्ते सवाल फैला के रब को एक कोई शय मंगदा है, या अल्लाह जन्नत देंगे, मंगदा कि नहीं मंगदा? मैं तुझे नमाजी, रोजेदार, हाजी, सखी, गनी, हर बंदा, मालदार, दुनियादार, दीनदार, आलिम, फकीह, मुफस्सिर, मुफक्किर, मुहद्दिस, सारे लोग, पूरी इंसानियत जो दायरे इस्लाम में दाखिल हैं, जिनको रब ने हिदायत से नवाजा, ईमान से नवाजा और शुऊर, अक्ल सलीम अता किया, वो इंसान एक ही चीज रब से मांगता है, या अल्लाह मैनो औख्या कर पवे सौख्या कर, जिंदगी जेवें लंघदी लंघा दे, परवरदिगार मरा ते जन्नत नसीब होवे। मंगदा कि नहीं मंगदा? बंदा, हर बंदा यही सवाल करता है ना। जन्नत सब लोग क्या हैं? जन्नत के तलबगार हैं। हजरात से वकार, इससे पता चलता है कि जन्नत कोई आम शय नहीं, जन्नत कोई मामूली शय ना नहीं है। जन्नत अपनी जान तो भी ज्यादा कीमती शय है। हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमांदे ने इस आयत दी तफसीर कर दे होया, आपने उम्मत ने पैगाम देता, फरमाया क़यामत तक आने वाली नाना मुस्तफ़ा की उम्मत याद रखो, जब रब ने तुम्हारी जानों की कीमत जन्नत लगा दी है तो समझो कि जन्नत आम शय नहीं। फरमाया फिर जब रब तुम्हें जानों के बदले, तुम्हारे माल के बदले तुम्हें कीमत में, समन में जन्नत अता फरमाता है, हजरत इमाम जाफर फरमाते हैं उम्मत मुस्तफ़ा फिर अपनी जानों और माल को सिर्फ जन्नत के ही बदले में बेचना, किसी गैर के बदले में ना बेचना, क्योंकि तुम्हारी जान बड़ी कीमती है। और जो जन्नत देकर रब मोमिन की जान का सौदा कर लेता है, क्या समझते हैं मोमिन की जान कोई आम शय है? क्यों कि रब जन्नत दे के मोमिन की जान पे लेंदा है। फरमाया महबूब हमने मोमिनों की जानें खरीद ली हैं, उनका माल खरीद लिया, या अल्लाह देगा क्या, इनाम क्या मिलेगा? अब्दुल्ला बिन रवाहा ने यही सवाल किया था, हुजूर ये सारी कुर्बानियां हम देते हैं, तेरा हुक्म मानते हैं, रब के पैरवी करते हैं, अल्लाह के किसी को शरीक नहीं ठहराते, तेरे हुक्म की पाबंदी करते हैं, अल्लाह के इस्लाम पे पैरा देते हैं, या रसूलल्लाह मिलेगा क्या बदले में? मुस्तफ़ा ने मुस्कुरा के यही जवाब दिया था, सोना रब तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। तो यही कुरान ने की आयत उस वक्त नाज़िल हुई। अल्लाह वहदहुल्ला शरीक फरमाते हैं कौन से मोमिन हैं जिनके जाने अल्लाह ने खरीद कर जन्नत दी है? आओ मेरे नबी के गुलाम, और रब का कुरान कहता है बिअन्ना लहुमुल जन्नह, फरमाया इन मोमिनों की जानों के बदले उनको रब ने जन्नत अता फरमा दी है। युकातिलून फी सबीलिल्लाहि फयक़तलून व युक़तलून, अल्लाह फरमांदा है ओ मोमिन जड़े राह खुदा दे विच जिहाद करदे ने, कदी काफिर नु लम्या पा के मुड़ के जिंदगी बचा के वापस आउंदे ने गाजी बन के, ते कदी जान दे के शहीद बन के आउंदे ने। रब फरमांदा जड़ा गाजी बन के आया उन्हें भी जन्नत अता की थी, जड़ा शहीद हो गया उन्हें भी जन्नत अता फरमा देती। यानी किसी तरह भी मुजाहिद मैदान जहाद से बचकर आए फिर भी घाटे का सौदा नहीं है, और मुजाहिद गर्दन अपनी कटवा के आए फिर भी घाटे का सौदा नहीं है किसी तरह भी। बल्कि मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक इरशाद फरमाया, जब मुजाहिद मैदान जिहाद में उतरता है, पुराने वक्तों में तीर कमान तलवारें होती थी, फरमाया जो तलवार की जद मारता है, किसी काफिर उसके जद में आए तो काफिर की गर्दन पे मार देता है, फरमाया वार सीधा लगे ताबी रब सवाब अता करता है, तो जे किसे मुजाहिद वार खता चला जाए फिर भी रब रायगा नहीं जानता, एक अजर अल्लाह पाक को भी अता फरमा देता है। आजकल बंदूका ने गोलियां मारी दियां, मिसाइल ने, एटम बम है। अगर उम्मत मुस्लिमा आलम कुफर पर इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खत्म नबूवत के पे पैरा देते हुए, नामूस रिसालत पर पैरा देते हुए, इस्लाम की इज्जत पर पैरा देते हुए अगर एटम बम या मिसाइल फेंक देती है उम्मत मुस्लिमा किसी आलम कुफर की तरफ, और वो मिसाइल जाकर लगे को आलम कुफर को नुकसान पहुंचे, तब तो सवाब ही सवाब है।
अगर आलम कुफर को नुकसान ना भी पहुंचे, यानी वार खता चला जाए, फिर भी मुस्तफ़ा फरमाते रब खाली नहीं छोड़ता उम्मत मुस्लिमा को, फिर भी सवाब अता फरमा देता है। गल समझ आए कि नहीं आई? इतो मिसाल ले लो कि चंद मुजाहिदीन मैदान जिहाद से निकल जान, मैदान जिहाद से निकल जान, आलम कुफर के खिलाफ जिहाद करन, और जिहाद करके कुछ तो शहीद हो जाते ने, कई ने काफरों ने मारिया होंदा है, कई वो होंदे ने जेड़े गे पानी पिया के मुजाहिदां वापस आ गए, रोटी खुआण की ड्यूटी होंदी है, वुजू कराने की ड्यूटी होंदी है, रात को सौण के टाइम बिस्तर बिछाने की ड्यूटी होंदी है, सवेरे उठन तो मुजाहिदां जो है वहां मुजाहिदीन के बिस्तरों को लपेटने की ड्यूटी होती है, यानी खिदमतगार बन के चले जाते हैं। जैसे तलवार लेके मैदान जिहाद में लड़ने वाला रब के बारगाह से अजर सवाब पाता है, रब मोहम्मद की कसम खिदमतगार को भी रब पूरे जिहाद का सवाब अता फरमा देता है। यानी अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए उठा हुआ कदम रहेगा नहीं, चली हुई जबान रहेगा नहीं, लिखे हुए अल्फाज रहेगा नहीं, हर अमल पे रब्बुल आलमीन जिस मोमिन को अजर सवाब से सरशार फरमाता है, वो अमल जो है मोमिन का रब की रजा के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मैदान जिहाद में निकलना है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अलीशान है, हुजूर फरमाते हैं जब मैदान जिहाद में मुजाहिद शहीद होता है, फरमाया उस पर कुफर जो है वार करे और वो जान का नजराना पेश करे, उसके जिस्म से निकलने वाला खून मुस्तफ़ा करीम के हदीस का मफहूम है। हुजूर फरमाते हैं शहीद मुजाहिद के जिस्म से निकला हुआ खून जमीन पर कतरा बाद में गिरता है, अर्शे बरी पे पहले लिख देता है मेरा ये बंदा जन्नती है। फरमाया बेअन्न लहुमुल जन्नह, शहीद मुजाहिद इस्लाम तू राह खुदा में वक़्त तो दे दे, तू राह खुदा में माल तो खर्च कर, तू राह खुदा में जान का नजराना तो पेश कर, तेरे खून का कतरा जमीन पर रब बाद में गिरने देगा, अर्शे बरी पे रब पहले लिख देता है मेरे बंदे तूने मेरी रजा की खातिर अपना खून निछावर किया है, मैं रब तेरी इज्जतों पे अपनी जन्नत निछावर फरमा देता हूं। इसी तरह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों रब ने फरमाया युकातिलून फी सबीलिल्लाह फयक्तुलून व युक्तलून, राह खुदा में जिहाद करते हैं, लड़ते हैं, लड़े जाते हैं, मरते हैं, मारे जाते हैं। या अल्लाह उनके लिए क्या है? रब्बे कायनात ने फरमाया वादन अलैहि हक्कन फित तौरात वल इंजील वल कुरआन, फरमाया हबीब हमने उम्मत मुस्लिमा के साथ, हमने मोमिनों के साथ जान का जो सौदा किया है, माल का जो सौदा किया है, कीमत में जन्नत अता फरमा दिए। फरमाइए वादा आज का नहीं, मेरे महबूब सिर्फ आपके गुलामों के सामने इजहार करना मकसूद नहीं, बल्कि तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर, इंजील के अंदर, बल्कि कुरान के अंदर, फरमाया सारी आसमानी कुतुब के अंदर मेरे रब्बे कायनात ने ये वादा पक्का कर रखा है। वादा सारे नाल की कीता जो राह खुदा जान निछावर करता है, रब उसके बदले उसको जन्नत का तोहफा अता फरमा देता है। फिर फरमाया वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह खुद फरमाता है बताओ कायनात वालों, मेरी सारी मखलूक, नोए इंसानियत, मैं रब हूँ, खालिक हूँ, मालिक हूँ, मुझसे बड़ा वादा वफा करने वाला कौन है? कोई नहीं। जब मेरा वादा है तो वादा पूरा है तुम्हारे साथ। फरमाया हक्कन फस्तबशिरू, फिर या अल्लाह हमें क्या हुक्म है? वादा तेरा है, जाने हमारी तूने ले ली है, माल ले लिया है, कीमत में जन्नत का वादा तूने कर दिया है। या अल्लाह अब हम क्या करें? जन्नत की बशारत लेकर, जन्नत जैसी कीमत लेकर या अल्लाह हम क्या करें? अल्लाह फरमाता है फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायातुम, तुसी बस इस गल ते जश्न मनाओ कि जो तुसी दरख्त दे साए बह के मेरे मुस्तफा दे हाथ विच हाथ दे के बैत कर लईए। जिहाद के ऊपर बैत की है, इस्लाम पर पेरा देने की बैत की है, अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराने की बैत की है, चोरी चकारी डाका जनी ना करने की बैत की है, दीन इस्लाम की इशाअत की तुमने बैत कर ली है। फरमाया इस बैत वाले अमल पर मैं खुदा तुम्हें कहता हूं सारी उम्र जश्न मनाओ। या अल्लाह किस बात का, क्यों जश्न मनाए? फरमाते हैं वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, जश्न इस वास्ते मनाओ ए बैत मोमिनो तुसा कीती महबूब दे नाल। फरमाए ए बहुत बड़ी कामयाबी तुसी अपने मुकद्दर कर लईए, इस कामयाबी दे मिलन ते तुसी सारी की करो जश्न मनाओ। अल्लाह वहदहु ला शरीक हम सबको अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए।